अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग। तो गाइस आज टाइम हो रहा है सुबह 7 बजे का और मैं आ गया हूँ ड्यूटी पे। यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे आ गया हूँ। क्यों? वैसे मेरी ड्यूटी शुरू होती है 2 बजे और रात 11 बजे तक होती है, लेकिन आज मैंने किसी से चेंज की है। कज़न है मेरा, उससे मैंने चेंज कर ली थी कि आज मैंने सुबह ड्यूटी करनी है 7 से 2 बजे तक, मतलब 6-7 घंटे बनते हैं। तो मैंने कहीं जाना था आज, तो मैंने कहा चलो शिफ्ट चेंज कर लेते हैं, ड्यूटी भी हो जाएगी और बड़ा काम भी हो जाएगा। मैं यार्ड पे पहुंच चुका हूं। ये सामने बगास पड़ी है सारी, इस तरफ दरख्त लगे हुए हैं और ये रास्ता है उस तरफ जाने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है वो इस तरफ से आने का है। यहाँ पे काफ़ी जो है ना ये घास फूस हो चुका है, तो ये रास्ते में भी घास है। ये तो छोटा सा है लेकिन आगे जो है वो ज़्यादा घास है। आज जो है ना रिपोर्ट करें या ना करें फिर सोचेंगे। क्यों? ये देखें ये सारा रास्ते में घास है। ये तकरीबन वो वहाँ तक देखें, वो सामने ड्रम नज़र आ रहा है सुरख सुरख, वहाँ तक ऐसे घास ही घास है। ठीक है, और ये है काफ़ी बड़ा। ठीक है जी। ये इसका नुकसान ये है कि हम दिन के वक्त तो कोई मसला नहीं बनता, रात के वक्त जो है ना हम अगर यहाँ से आते जाते हैं तो यहाँ पर लाइट का भी कोई मतलब सिस्टम नहीं है। ये एक लगी हुई है सामने, ये देखे कोने में, आगे वो भी लगी हुई है। ठीक है, और उससे आगे भी है, लेकिन वो लाइट जो है वो वहाँ पे पड़ती है बगास के ऊपर सारी, नीचे ना अंधेरा ही होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये कम नज़र आते हैं। हो सकता है यहाँ पे ना कोई सांप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हो जो डस ना ले रात को। वैसे तो हमने ये देखें शूज़ हमने पहने हुए हैं सेफ्टी, वैसे मसला तो कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी तकदीर का पता नहीं चलता क्योंकि शूज़ जो है ना हमारे लॉन्ग नहीं है। मतलब कि ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिर्फ एड़ियों तक हैं। ठीक है ना, वो जैसे फौजियों के होते हैं ना वो घुटनों तक, ऐसे नहीं है, हमारे सिर्फ एड़ियों तक की होते हैं। तो वो ना हो कि कहीं टांग पे कोई ऐसी चीज़ काट ले जिसका नुकसान हो, इसलिए इनको जो है ना आज रिपोर्ट करेंगे। एक चीज़ ये भी है, अगर मैंने रिपोर्ट करनी है ना तो मुझे ही कहेंगे कि इनको निकालो, इसलिए बेहतर यही है। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? यार्ड में आया हूँ, ये मेरी चेयर पड़ी हुई है, चेयर भी बस ऐसा सिंपल सी है। इसमें शॉपर में मेरी लीडर चार्जिंग होता है, वो हेलमेट है और साफ़ा ये कैन रखा हुआ है ऐसे ही बैठने के लिए। अगर कोई चेयर एक है ना, अगर कोई आ जाता है तो फिर इस पर बिठा देंगे। ये पानी के लिए बोतल है। आगे आ जाएं, चलता हूँ पोस्ट में। यहाँ पे जो है ना सफाई नहीं की हुई, पोस्ट के सारा कचरा वगैरह अंदर है क्योंकि ये आरजी पोस्ट रखी हुई है। यहाँ पे 3 फायर हाउस पड़े हुए हैं, एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और ये डबल हाइडेंट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये डबल हाइडेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो डबल हाइडेंट है ना, ये इसका मकसद ये होता है कि हमने एक फायर हाउस लगा के, मतलब एक पीछे लगाना है फायर हाउस और आगे हम 2 कपलिंग करके लगा सकते हैं फायर हाउस। एक वक्त में हम 2 फायर हाउस हम इस पर चला सकते हैं, ये डबल हाइडेंट इसको बोलते हैं। ये सामने सिंगल हाइडेंट लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सिंगल हाइडेंट है ना, इसके आगे एक फायर हाउस लगेगा, ये पड़ा हुआ है सामने। ठीक है, वो मैं दिखा के भी लेके आया हूँ आपको, जो पोस्ट में पड़ा हुआ है सामने। इसके आगे एक फायर हाउस लगा के, इसके आगे फिर आगे हम 2 फायर हाउस और लगा सकते हैं। अगर एक वक्त में हमने फाइटिंग करनी होगी तो फिर हम 2 फायर हाउस एक ही जगह पे लगा सकते हैं। वैसे ऑलरेडी यहाँ पे 2 फायर हाउस लग सकते हैं। अगर इस तरह का एक और होगा तो मतलब कि 4 फायर हाउस हम एक वक्त में लगा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ सामने ना कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा है, उस तरफ सामान पड़ा हुआ है। अभी ऊपर चढ़ नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पे ना सामान पड़ा हुआ है, हलकरा वगैरह फार्म का सामान है। यहाँ पे ना ये पतझड़ की मौसम है, सारे देखें पत्ते जो हैं वो बिखरे हुए हैं इस दरख्त के, अभी भी येलो येलो नज़र आ रहे हैं। ये देखें बीच में से जितने भी येलो हो गए ना वो सारे गिरने हैं, पतझड़ की मौसम है अभी। ठीक है, तो ये सब जो है ना दरख्त के पत्ते गिरने हैं। यहाँ पे ना ये देखो ये येलो हुआ पड़ा है, ये देखें। अच्छा, इसको मैं हाथ जैसे लगाऊंगा नीचे गिर जाएगा, देखें ये देखें, बिल्कुल अब ज़ोर नहीं लग रहा, लेकिन ये जो ग्रीन है ना उस पर मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा है, ये देखें। ठीक है, इस तरह वो खुद ब खुद जब पत्ते येलो हो जाते हैं तो खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। अच्छा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये ना अंदर से सफाई करूँ, मैं इस पोस्ट की ना अंदर से सफाई करूँ, लेकिन सफाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं, अवेलेबल नहीं है जिससे मैं सफाई करूँ। और दूसरी बात ये है कि इसका सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे
फिर से पतझड़ मौसम जो चल रही है तो उसकी वजह से फिर जो है ना दोबारा काम ख़राब हो जाना है, पत्ते झड़ जाने हैं दोबारा, तो फिर अंदर तक चले जाएंगे। मैं अभी बैठ गया हूँ, कुछ देर सांस लेता हूँ, फिर जो है ना ये फायर लाइन है ना हमारी, ये जो सुरख जा रही है सारी नज़र आ रही है, सुरख लाइन इस तरफ भी है, ये जो सुरख लाइन है ये वाली, इसको मैंने साफ़ करना है, सफाई कर देंगे एक बार तो फिर सारा दिन बैठेंगे। सुबह सुबह आके आधे घंटे पौने घंटे का या 1 घंटे का काम होता है हमारा, बस हमने ये सफाई करनी है एरिया की, लाइन जितनी भी है इसको सफाई करनी है जो हमारे एरिया में आती है। बाकी जो पोस्ट के अंदर सामान पड़ा हुआ है इसकी सफाई करनी है, जो केबल है जो मैंने पहले दिखाए हैं आपको जिसमें फायर हाउस पड़ा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, उसकी सफाई करनी है। उसके बाद सुकून से सारा दिन बैठ जाना है। अगर हम ये भी 1 घंटा नहीं काम कर सकते तो फिर हमारा फ़ायदा कोई नहीं है ड्यूटी पे आने का, ठीक है जी। सारा दिन पहले ही बैठना है, फिर फ्री बैठना है, मोबाइल ही चलाना है। बेहतर ये है कि आगे बंदा बाद में जो कोई ऑफिसर आ जाए वो बातें सुनाए आके, तो बेहतर नहीं है कि बातें सुने बंदा। सुबह सुबह आएगा, सुबह सुबह ठंडा टाइम होता है, 1 घंटे के अंदर जो है ना अपना काम मुकम्मल कर लेता है बंदा। वैसे तो आधा घंटा भी नहीं लगता, नियत हो तो आधा घंटा भी नहीं लगता, अगर नियत ना हो तो फिर चाहे घंटा लगा लो। घंटे के अंदर सफाई करके बंदा सुकून से ही हो जाता है। अभी लाइनों में मिट्टी काफ़ी चढ़ी हुई है, ये देखें, ठीक है, दूर से नज़र आ रही होगी शायद हल्की हल्की, तो इसको सफाई करेंगे फिर देखेंगे। बगास आने की वजह से ना ये दरख्त भी सूख गए, ये देखें बगास जो है ना दरख्तों के अंदर आ गई है, रास्ता भी बंद हो गया सारा, ये देखें, ठीक है जी। और ये दरख्त भी ना सूख गए हैं, वो सामने दरख्त जो है वो ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, ये बगास आ गई है क्योंकि इसमें ना केमिकल होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है जिसकी वजह से ना ये सूख गए हैं। सूखने तो सारे चाहिए थे लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल में केमिकल लग चुका है जिसकी वजह से ये सूख गए। रास्ता भी बंद है, अभी जा रहे हैं हम ऊपर टेम्परेचर करते हैं, इसकी हीट चेक करते हैं। मैंने पहना हुआ है, यार्ड के अंदर जब ड्यूटी होगी तो हेलमेट जरूरी है, घास के ऊपर जाने के लिए या ये जो पावर प्लांट है उसके ऊपर जाने के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर ना सेफ्टी मुकम्मल नहीं होती है, यूनिफॉर्म मुकम्मल नहीं होती है, ड्यूटी मुकम्मल नहीं होती है, जैसे समझ लें तीनों से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, बल्कि मेरे ख्याल से तीनों ही चल जाने हैं, तीनों ही बेहतर हैं। इस तरफ जो है ना रास्ता साफ़ नहीं है, ऊपर टीले गुजरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, गुजरे हुए कह रहा हूँ, गिरे हुए हैं नीचे। तो इस तरफ जो है ना ये घास भी अभी लगा हुआ है, ये देखें सबस स्प्रे करेंगे यहाँ पे, जिसकी जनरल ड्यूटी आएगी वो यहाँ पे स्प्रे लगाएगा और ये सूख जाएंगे। ये देखें ये सारा घास निकला हुआ है, रास्ते बंद है ऊपर जाने के लिए, किस तरफ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये रास्ता है लेकिन ये भी बंद है, सामने ओ सामने वहाँ है रास्ता, वहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इसकी जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन 70 से 80 तक है, क्योंकि कल वाला जो टेम्परेचर है वो मैंने देखा था 70-80 तक है इसका टेम्परेचर। इससे अगर कम होएगा तो फिर पता नहीं क्या बनता है, तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर, कम ही होना है टेम्परेचर इसका। वो जो और यार्ड है दूसरा ओल्ड यार्ड दफ्तर के सामने, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है क्योंकि उसमें थोड़ी पुरानी बगास भी मिक्स है, तो उसका जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा है। इस तरफ कम टेम्परेचर है। लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है ड्यूटी पे, देखते हैं जाके उसको। क्या शशकिया यहाँ पे ऊंचाई पे इसकी आवाज़ आ रही है। हाइट काफ़ी है गाइस इसकी, सामने देखें सी पैक भी नज़र आ रही है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं और चारों तरफ देखें फसलें कितनी खूबसूरत लगती है। ऐसे सामने मैंगो का बाग है, अभी ऊपर जाना है और लड़का एक ऊपर और खड़ा हुआ है, हाय हाय हाय, जाते हैं ऊपर। माशाल्लाह ये देखें इधर से, अब हाय हाय, लड़का वो खड़ा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये सामने प्लांट है, ये भी गाड़ियाँ चल रही हैं सामने, वो देखो टेम्परेचर चेक करना है, जगह ही नहीं है कहीं से। आया का क्या ये हमारे एक शाह साहब है, उसके ना कपड़े और यूनिफॉर्म खड़ी है, अभी हवा नहीं चल रही तो ये भी नीचे कर जानी थी। ये मस्जिद है, अभी हमने नमाज़ पढ़ी, नमाजी है नहीं वैसे, 2-4 बंदे ही होते हैं, तो जमात का कोई यहाँ पे
कोई इंतज़ाम नहीं है तो बस हर कोई अपनी पढ़ लेता है। मसल्ला भी पड़ा हुआ है, ये सब उल्टी बिछाई हुई है, वैसे मसल्ला वो पड़ा है सामने, ये देखें। और ये सब उल्टी बिछाई हुई है सामने। ये मस्जिद है, गमले रखे हुए हैं हमने खुद ही। यहाँ तक है मस्जिद की हदूद, यहाँ तक 2 सफ़े 3 सफ़े मुकम्मल हो जाती हैं। इनको मेरे ख्याल में पानी दिए है कि नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये ना येलो हो रहे हैं सारे। ये देखें पता नहीं क्या हो गया इनको, सारे ना येलो हो गए, मतलब धूप की वजह से हो रहे हैं। ये सारे येलो हो रहे हैं, ये देखें सारे दूर से भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें पत्ते इनके ना येलो होते जा रहे हैं, हालांकि यहाँ से ग्रीन है लेकिन यहाँ से येलो होते जा रहे हैं सारे, ऐसे ही सारे देखें। ये बिल्डिंगें हैं हमारी। अब देखते हैं, अंदर बैठे लड़के कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं देख। कचरा निकाल के फेंका हुआ है। एक वो यमन का टीटा बैठा हुआ है, एक किधर यमन का टीटा बैठा हुआ है, वो ही है। पंखे, अभी वीडियो बना रहा होता कि इसे चलाते हो। ये यमन का टीटा है, किधर देखो यमन का टीटा है। पंखे सारे चल रहे हैं, देखें ऊपर सारे, काम भी कोई नहीं है, वैसे भी पंखे सारे चल रहे हैं। ये मैं आया था क्रीम रखने के लिए ना, क्रीम बहुत अच्छी है चेहरे पे लगाने के लिए। मेरी पेटी में इतना ख़ास कुछ है नहीं, ये सामान पड़ा हुआ है कुछ। ये नाखून कटरी है, इसमें टेस्टर भी है, टूथ ब्रश है, ये ब्लूटूथ पड़े हुए हैं ऊपर, जो मैं यूज़ नहीं करता। और ये एक सेंट पड़ा हुआ है, परफ्यूम सेल से लेके आया था 100 रुपये का। और ये लोशन है साथ, ये क्रीम है सामने वो है, और ये सनसिल्क का शैम्पू। ठीक है जी। ये कंघा था मेरे पास, ये टूट गया है, ये बुरश वगैरह जो होता है उसके में ये रखा हुआ है। फिर मैंने वो इस्तेमाल करता हूँ। ये जो है ना बस ऐसे रखा हुआ है, दिल नहीं कर रहा था कि फेंकने को। यहाँ पे गुड़ पड़ा हुआ है, ये देखिए इसमें ना संभाला हुआ है। सीधे आते हैं, उल्टे हाथ से खा रहा हूँ क्योंकि सीधे हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए माइंड ना कीजिएगा, वो ना फिर बाद में कहो कि उल्टे हाथ से ही खाना है। चार्जिंग लगा हुआ है मोबाइल किसी का इधर, और ये तार अंदर जाती है लाइट की, और ये हल्का स्विच नज़र आ रहा है सामने, इसका अंदर ना मैंने चार्जिंग का सिस्टम किया हुआ है। वो देखिए बोर्ड लगा दिया है मोबाइल रखने के लिए, यहाँ पे बंदा सेफ रहता है मोबाइल बंदे का ना। बाहर यहाँ पे चार्जिंग लगा के घर चले जाते, परेशानी नहीं होती। वैसे बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है, देखे सामने, ये सामने दरवाजे के साथ, ठीक है। एक यहाँ लगा हुआ है, वो सामने मेरे पेटी के साथ भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जो है ना मोबाइल अंदर सेव करके रखते हैं ताकि चोरी ना करके ले जाए। ये बाइट बोजर वाला आया पानी लगाने के लिए यहाँ पे ना, इस रेन में पानी लगाते हैं ताकि शाम को फिर नींद सुकून से आती है। घोड़े खाया है और तो मारना वाले उतो ही प्रेशर हैगा इन्ना ओदा, तो रहने दे, दरवाजा बंद रहने दे। ओ हैगा प्रेशर ओदा इन्ना, हाँ मार मार के दरवाजा खोल। सही है सही है, जबरदस्त। आन दे अच्छी खासी इसकी जो है ना प्रेशर होता है अच्छा खासा इसका। ओ ख्याल करिए, दूर तक इसका प्रेशर जा रहा है, देखें वो बाहर खड़ा है। तकरीबन मुझे लगता है कि 50-60 फीट से ज़्यादा जो है ना इसका प्रेशर है। वो देख सामने खड़ा है वो बाहर, वहाँ से ना वो पानी लगा आ रहा है और यहाँ तक इसका प्रेशर आ रहा है।
थ्रो जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन लगा होता है, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है टैंकी का। तो उसका जो कनेक्शन है ना ट्रैक्टर के साथ होता है, जैसे मतलब ट्यूबवेल चलाता है बंदा, वो एक होती है कि कहने बाबा पलानू, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पीटी शाफट, इसको पीटी शाफट लगी होती है, टैंकी के साथ अटैच होती है, तो वो फिर उसके साथ प्रेशर बढ़ता है उसका। ये बाबे ने ना चूचे लेके छोड़े हुए हैं, 2-3 है, 2 ये है, एक ये है, ये आपस ये ना इनको मारता है, इसलिए ये अलग है और ये अलग है।